अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नफरूज रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। भारत पोलैंड संबंध के 70 साल 45 साल बाद पोलैंड में भारतीय प्रधानमंत्री। चांद पर एक बंगला बने न्यारा। भारत के चंद्रयान 4 मिशन का मकसद समझिए। और दिल्ली में चांद जैसी मिट्टी, चंद्रमा पर इंसानी बस्ती के फायदे भी जानेंगे। अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी की करेंगे, जो 2 दिन के पोलैंड दौरे के लिए अब से कुछ ही देर पहले राजधानी वॉर्सवा पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों की स्थापना के 70 साल पूरे हो रहे हैं। मोदी के इस 2 दिन के पोलैंड यात्रा पर दोनों देशों के बीच तकनीक, डिफेंस, शिक्षा और व्यापार को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। पैंतालीस साल के लंबे इंतजार के बाद जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड की यात्रा पर पहुंचा तो उसके स्वागत सत्कार में कोई कोर कसर बाकी नहीं रही। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक प्रधानमंत्री मोदी के वेलकम का खास इंतजाम नजर आया। लोग पीएम मोदी की एक झलक पाने को बेताब दिखाई दिए। मोदी की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों की स्थापना के 70 साल पूरे हो रहे हैं। दौरे पर जाने से पहले पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में दोनों देशों के इन्हीं कूटनीतिक संबंधों को याद किया और लिखा कि पोलैंड के साथ राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरा होने के मौके पर ये यात्रा हो रही है। पोलैंड मध्य यूरोप का हमारा आर्थिक साझेदार है। लोकतंत्र के प्रति हमारी पारस्परिक प्रतिबद्धता हमारे संबंधों को और मजबूत करती है। मैं इस साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए अपने मित्र प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति एंड्रेस डूडा से मिलने के लिए उत्सुक हूँ। आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसा एक हर्षोल्लास का माहौल ऑलरेडी बिल्डअप हो रहा है। पोलिश सरकार में, मीडिया में प्रधानमंत्री मोदी जी का जो इंटरनेशनल स्तर है वो इतना ऊंचा है और वो यहाँ कई सालों बाद आ रहे हैं। ये भी देखिए कि ये पीएम की पहली विजिट होगी जो सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप इस पूरे इलाके में होगी। तो जाहिर सी बात है कि पोलिश गवर्नमेंट और लोग बहुत खुश हैं इस चीज से। पीएम मोदी 2 दिन पोलैंड में रहेंगे। इस दौरान वो पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेस सेबेस्टियन डूडा से मुलाकात करेंगे और फिर प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसमें दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। शिक्षा, व्यापार, सुरक्षा और डिफेंस जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। मैं ये कह सकती हूँ कि इस विजिट से हमारे जो आपसी संबंध हैं पोलैंड और इंडिया के, इनको बहुत बढ़ावा मिलेगा, इनमें मजबूती आएगी, एक डेप्थ आएगा। देखिए, बुनियादी तौर पे हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, हमारे आर्थिक रिलेशंस भी अच्छे हैं, बढ़ रहे हैं, और पॉलिटिकल रिलेशंस हमारे अच्छे हैं, क्लोज हैं, पुराने हैं, ऐतिहासिक हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस पोलैंड दौरे को लेकर वहां रह रहे भारतीय भी बेहद उत्साहित हैं। बताया जा रहा है कि इस वक्त पोलैंड में भारतीय समुदाय के करीब 25,000 लोग रहते हैं, जिनमें 5,000 छात्र हैं, जिनसे प्रधानमंत्री मुलाकात भी करेंगे। इतना ही नहीं, खबर है कि पीएम मोदी जामनगर और कोल्हापुर के महाराजाओं के स्मारकों का भी दौरा कर सकते हैं। जी, यहाँ पे जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में कुछ पॉलिश फैमिलीज और बच्चे, जब उनको कहीं जगह नहीं मिल रही थी, दे वर इवैक्यूएटेड यूएसएसआर से, तो जामनगर में, गुजरात में जामनगर में महाराजा थे, नवानगर में, उन्होंने उनको पनाह दी थी। सो ही वाज एक्चुअली हेल्पिंग देम। ही हैज़ बिल्ट, उन्होंने एक स्कूल बनाया उनके लिए, रहने की जगह दी, एंड पॉलिश फैमिलीज विद बच्चे वहाँ पे कुछ सालों के लिए रहे। तो उन्हीं की याद में, बिकॉज ही वाज वेरी काइंड, उनको एक्सेप्ट किया। बहुत सारी दिक्कतें थी उनको, सो ही ट्रीटेड देम लाइक अ फैमिली। तो उनको इनकी काइंडनेस और उनके इस जेस्चर की वजह से उनके लिए उन्होंने यहाँ पे ये मॉन्यूमेंट बनाया है उनकी याद में। 40 साल में यहाँ पोलैंड में कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आया नहीं है पिछले 40 साल से, तो हम काफ़ी एक्साइटेड हैं कि इंडिया और पोलैंड के रिलेशंस और भी बेटर होंगे इसके वजह से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन पोलैंड यात्रा के बाद ट्रेन के जरिए यूक्रेन जाएंगे, जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से रूस यूक्रेन युद्ध के समाधान को लेकर चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री मोदी के पोलैंड पहुंचने पर एयरपोर्ट से लेकर होटल तक उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। 45 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री के पोलैंड पहुंचने की जितनी खुशी भारतीय समुदाय में दिखी, उतनी ही खुशी और उल्लास पोलैंड के लोगों में भी नजर आया। पोलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी शामिल हुए। कोई अपने साथ पीएम मोदी के पोस्टर लेकर आया तो कोई फूलों का गुलदस्ता। और इस दौरान कुछ बच्चों को देख प्रधानमंत्री मोदी उनके पास पहुंचे और उनसे बातचीत की, हाई फाई किया। प्रधानमंत्री का ये अंदाज देख बच्चे भी बेहद खुश नजर आए। आगे बढ़ते बात इसरो की, जो चंद्रयान 3 की सफलता के बाद चंद्रयान 4 और 5 की तैयारी में जुटा है। खुद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ ने इस बात की जानकारी दी है। इसरो चीफ ने बताया है कि इसरो ने चंद्रयान 4 और 5 का डिजाइन तैयार कर लिया है और अब सरकार से मंजूरी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। इसरो चंद्रयान 4 मिशन के जरिए चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के सैंपल लेकर पृथ्वी पर आएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. पहली बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर इतिहास रचने वाला हिंदुस्तान चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 की तैयारी में जुटा है। ये गुड न्यूज खुद इसरो चीफ ने दी है। इस मिशन से जुड़ी जानकारी तफसील के साथ बताने से पहले इसरो चीफ एस सोमनाथ का इस संबंध में दिया गया ये बयान सुनना बेहद जरूरी है। Chandrayaan 4 and 5 are in the design completed and we are seeking approval of the government. एक दिन पहले दिए गए एस सोमनाथ के इस बयान से बिल्कुल साफ है कि चंद्रयान 4 और 5 को लेकर इसरो का पूरा प्लान तैयार है। बस सरकार से हरी झंडी मिलने का इंतजार इसरो के वैज्ञानिक कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक चंद्रयान 4 चंद्रयान 3 से एक कदम आगे का मिशन होगा, जिसके तहत चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद उसकी सतह से पत्थर और मिट्टी को पृथ्वी पर लाया जाएगा। देखिए, जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए चंद्रयान 3 था, जहां पर हम चांद पर सॉफ्ट लैंड कर रहे थे, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए चंद्रयान 4 होगा, क्योंकि हम वहां से चांद के लूनर सैंपल लेके आएंगे। क्योंकि यह अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होने वाला है। भारत ने ऐसा मिशन आज से पहले कभी नहीं किया है। हमने चांद पर सॉफ्ट लैंड किया है, लेकिन चांद की धरती को छोड़कर वापस धरती की साइड आने में हमने आज तक कोई भी मिशन नहीं किया है। तो ये हमारे लिए एक नई चुनौती है और नई चुनौती से हमें नई टेक्नोलॉजी मिलेगी और उससे जो आत्मविश्वास बढ़ेगा वो भारत को और ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। इसरो चीफ के मुताबिक चंद्रयान 4 के हिस्सों को 2 पार्ट में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और फिर इसे अंतरिक्ष में ही असेंबल किया जाएगा। इस प्रक्रिया को स्पेस डॉकिंग कहा जाता है। ये काम इसरो के वैज्ञानिक पहली दफा करेंगे। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि चंद्रयान 4 का वजन काफी है और इसे इसरो का सबसे ताकतवर रॉकेट भी एक बार भी अंतरिक्ष तक नहीं ले जा सकता। लिहाजा चंद्रयान 4 के टुकड़ों को अंतरिक्ष में भेजने के बाद चंद्रमा की ओर जाते हुए इन टुकड़ों को रास्ते में ही जोड़ा जाएगा। चंद्रयान 4 के अंदर होगा क्या, ये मिशन 2 पार्ट में जाएगा। एक पार्ट में चांद के ऊपर वो वाले व्हीकल को या कह सकते हैं उस वाले मॉड्यूल को भेजा जाएगा जो चांद पर उतरेगा, चांद की मिट्टी को उठाएगा, एक सैंपल को उठाएगा और फिर वो वापस धरती की साइड की जर्नी ट्रेवल करेगा। दूसरा जो मिशन होगा इसी के अंदर, जो उसका पार्ट होगा, उसके अंदर री एंट्री व्हीकल को लॉन्च किया जाएगा। वो री एंट्री व्हीकल चांद से जो सैंपल आ रहे हैं उन सैंपल्स को कलेक्ट करेगा स्पेस में और फिर वो उन सैंपल्स को लेकर धरती पे उतरेगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस में काफी नई टेक्नोलॉजीज इंडिया डेमोन्स्ट्रेट कर देगा। स्पेस डॉकिंग प्रक्रिया की सफलता के बाद इसरो अपने इसी अनुभव का इस्तेमाल अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाने में करेगा। इसरो की प्लानिंग है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 से ऑपरेशनल हो जाए। इसलिए भी चंद्रयान 4 मिशन इसरो के लिए बेहद जरूरी है।
We are looking at building the Bharatiya Antariksha Station. That station will have 5 modules. The first module launch is scheduled by 2028. That design is also completed. I have a full report which is again submitted to government for approval now. चंद्रयान 4 और 5 मिशन और गगनयान मिशन के अलावा इसरो की योजना अगले 5 सालों में 70 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं चांद पर इंसानी बस्ती बसाने के मिशन की। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है। इस मौके पर दिल्ली के कुछ छात्रों ने नेहरू प्लेनेटोरियम में चंद्रमा पर इंसानी बस्ती से जुड़े मॉडल को तैयार किया है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दिल्ली में चांद जैसी मिट्टी के बहाने छात्रों ने मून कॉलोनी के असल मायने समझा दिए हैं। किसी जमाने में चांद पर दुनिया बसाने के सपने आने वाले कुछ साल में हकीकत हो सकते हैं। अगले 1 से 2 दशक में चांद पर बनने वाली इंसानी बस्ती कैसी हो सकती है, उसकी झलक अभी से सामने आ रही है। अगर मैं अभी आपसे ये कहूँ कि मैं चांद की सतह पर मौजूद हूँ और वैसा ही महसूस कर रही हूँ जैसे चांद की सतह होती है, तो शायद आपके लिए यकीन कर पाना मुश्किल होगा। लेकिन अभी देश तैयारी में लगा हुआ है। साल 2024 तक भारत से लोग चांद पर पहुंचे, चांद पर कॉलोनी बनाई जाए और चांद का इस्तेमाल किया जाए सैटेलाइट्स के लॉन्चिंग पैड की तरह। ये उस विजन को दिखाता है। ये सरफेस ठीक वैसी ही बनाई गई है जैसी चांद की सरफेस होती है। इतना ही नहीं, यहाँ जो ये अभी आप मिट्टी देख रहे हैं, ये चांद की मिट्टी जैसी है, जिसे वैज्ञानिकों ने मिलकर यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ने बनाया है, यानी चांद की सतह बनाने की कोशिश की गई है। दरअसल भारत इस साल चंद्रयान 3 की सफलता को 1 साल पूरा कर लेगा। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के तौर पर मनाने की तैयारी है, जिसके लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने नेहरू प्लेनेटोरियम में चंद्रमा पर इंसानी बस्ती से जुड़े मॉडल को तैयार किया। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और जो हमारे इसरो के डायरेक्टर हैं श्री सोमनाथ सर, उनका विजन है कि वो 2040 पर पहले भारतीय को लैंड करवाना चाहते हैं। तो जब भारतीयों को लैंड कराया जाएगा, ऑब्वियसली उसके बाद भी जो है अन्य लोगों को वहाँ भेजा जाएगा। उसके बाद हम वहाँ पे जाके एक कॉलोनी या बेस टाइप हम सेटअप करने का प्रयास करना चाहते हैं। विज्ञान के छात्रों की तरफ से किया गया ये प्रयास काफी हद तक मून मिशन को लेकर भारत के इसरो के विजन को दर्शाता है। ये सतह जो है, जो हमने हमारे चंद्रयान 3 के मिशन ने डिस्कवर किया था कि हमारा जो चांद की सतह है वो बहुत ही ज्यादा स्वम्पी होगी, उसमें थोड़ा सा गीलापन, थोड़ा सा मॉइस्चर जो है होगा। हमने वही टेक्सचर देने की बिल्कुल कोशिश करी है एंड हमने जो इसमें रेत रखी है वो बिल्कुल सेम कॉम्पोजिशन है जो चांद की सतह पर पाई जाती है। पृथ्वी की तुलना में चांद पर गुरुत्वाकर्षण कम है। इसके अलावा पृथ्वी से चांद की दूरी कम है। वहां पहुंचने में सिर्फ 3 दिन लगते हैं। इसी वजह से भारत समेत अमेरिका, चीन, रूस और जापान जैसे बड़े देशों का चांद पर इंसानी कदम रख पाने पर जोर है। जो भी इस होड़ में कामयाब हुआ, वो इंसानी बस्ती के जरिए चांद पर अनुसंधान और वहां मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल करेगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो बनाया गया है वो ये एक ऑब्जर्वेटरी हमने बनाई है। ये आप देख सकते हैं, ये ऑब्जर्वेटरी है। यहाँ से लोग जो है टेलीस्कोप लगा के अन्य ग्रहों को और अन्य चीज़ों को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरह भी काम करेगा। हमने यहाँ पे थोड़ी फैसिलिटीज़ बनाई है विजुअल करते हुए। उसके बाद एक ये डोम शेप का जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, गुफा जैसा, ये कॉलोनी है। यहाँ पे लोग रहेंगे आके, जो रहना होगा, जो भी रहने की चीज़ें होंगी, पौधे उगाने होंगे यदि हमें, या जो भी अंदर की चीज़ें होंगी वो सारी इसके अंदर की जाएंगी। इसके अलावा हमारे पास एक कंट्रोल रूम है जहाँ पे सारी चीज़ें बनाई जाएंगी। यहाँ पे हमने ये पहले से हमारे पास प्लानिटेरियम में एस्ट्रोनॉट का रखा हुआ था ड्रेस। उसके अलावा हमने ये बनाया है रॉकेट, कि जहाँ पे ये रॉकेट अभी बन रहा है, यहाँ पे वो रॉकेट बना के सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि चांद से रॉकेट लॉन्च करना बहुत ही सरल है। वहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण है वो एक छटाई हो जाती है पृथ्वी के मुकाबले।
वहां से कुछ भी लॉन्च करना बहुत आसान है। चांद की तुलना में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए रॉकेट के प्रक्षेपण के दौरान काफी ज्यादा ईंधन खर्च होता है। ऐसे में अंतरिक्ष में आगे खोज के लिए चांद को बेस या अड्डे की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यदि आप चांद पर जाएंगे तो सबसे पहले आप लैंड करेंगे लॉन्च पैड पर। तो एक हमने एयरपोर्ट जैसा लॉन्च पैड यहाँ पर बनाया जहाँ से हम चांद पे आना या जाना कर सकते हैं। शिव शक्ति पॉइंट की हमने ये एक विजुअलाइजेशन बनाई है। मून कॉलोनी के इस प्रोजेक्ट को दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के विज्ञान के छात्रों ने बड़ी मेहनत से बनाया है। यही वजह है कि वो चांद की सतह की जानकारी देने में भी कामयाब हो रहे हैं। ये सब बनाने से पहले हमने रिसर्च करी थी कि एक्चुअल में क्या क्या हो सकता है, क्योंकि हम जो यहाँ पर जो भी बना रहे हैं, हम ये नहीं चाहते कि हम बस एक रैंडम फैंटेसी बना दें। वी वांट कि यहाँ पर जो भी कुछ है उसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। तो स्पेशली वो पार्ट जो R&D का पार्ट था, वहाँ पर हमने खुद although being student of physics, still we learned so many things। इसके अलावा भी हम लोगों ने असल में, मैं दिखाना चाहूँगा कैमरा को, हम लोगों ने जो असल में मिट्टी बनाई है, ये अगर मैं सही से बात करूँ तो इसमें बालू सीमेंट है, लेकिन असल में जो चांद की मिट्टी है वो काफ़ी दरदरी है। इसमें 3 तरह, मतलब चांद की जो सतह है वो 3 प्रकार की होती है। रेगोलिथ, जो आप शायद ये करेक्ट ना हो लेकिन उसको आप चट्टान की तरह समझ सकते हो। फिर आती है सॉइल, लूनर सॉइल, जो मिट्टी है, जो ये मैं उठा रहा हूँ, ये लूनर सॉइल है। और जो ऐसे करने पे उड़ गई है हवा में, ये लूनर डस्ट है। जो डस्ट है वो प्रॉब्लम है। तो हम लोगों ने इसको अर्थ पे क्रिएट करने की, धरती पे क्रिएट करने की कोशिश की। कुछ महीने पहले ही भारत ने चांद की सतह पर चंद्रयान 3 मिशन के तहत दक्षिणी ध्रुव से 600 किलोमीटर की दूरी पर लैंडर और रोवर को उतारने में सफलता हासिल की है। इसके बाद चांद पर सल्फर, एल्यूमिनियम और दूसरे तत्वों की मौजूदगी की पुष्टि हुई। अब चंद्रयान 4 मिशन के जरिए चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी का सैंपल लाने के लिए तैयारी है, ताकि चांद पर इंसानी बस्ती बसाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया जा सके। दिल्ली से संवाददाता नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं कृष्ण जन्मोत्सव की। आने वाले सोमवार यानी कि 26 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। वैसे यूं तो कृष्ण जन्माष्टमी की उमंग हर और नजर आ रही है, लेकिन खास तौर से ब्रज मंडल में भव्य उत्सव की तैयारी है। कान्हा की जन्मस्थली मथुरा हो या फिर वृंदावन, मथुरा में जन्मोत्सव को लेकर व्यवस्थाएं की गई हैं। बाजारों में जन्माष्टमी की रौनक दिखाई दे रही है। आ रहा जन्माष्टमी का त्योहार, हर तरफ होगी कान्हा की जय जयकार। कान्हा के जन्मोत्सव से पहले पूरे ब्रजमंडल में छाने लगी आस्था की बयार। खो जायो ललेना, मैं वेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललेना, मैं वेदन में सुन आई। जन्माष्टमी का त्योहार बेहद नजदीक है। ऐसे में पूरा ब्रजमंडल कान्हा का जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहा है। वैसे तो हर साल भगवान कृष्ण का जन्मदिन बड़ी आस्था और हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन इस बार जन्मदिन का उत्साह 2 दिन तक नजर आने वाला है। दरअसल इस बार मथुरा के कुछ मंदिरों में 26 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी, जबकि वृंदावन के कुछ मंदिरों में अगले दिन यानी 27 अगस्त को कान्हा के जन्मोत्सव की रौनक रहने की जानकारी मिल रही है। बहरहाल मथुरा हो या वृंदावन, इस बार की तैयारियां इन दोनों ही धार्मिक जगहों पर बेहद विशेष की जा रही हैं, क्योंकि इस बार भगवान कृष्ण का 5251वां जन्मदिन है, जिसको मनाने के लिए कान्हा के भक्त कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। तभी तो कान्हा की जन्मस्थली मथुरा को हमेशा की तरह फूलों, बंदनवारों और रंग बिरंगी लाइटों से खूब सजाया संवारा जा रहा है, क्योंकि इसी पावन स्थली पर 26 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी भगवान कृष्ण अपने भक्तों को सुबह की मंगल आरती से लेकर रात्रि में जन्माभिषेक तक दर्शन देंगे, और तब आस्था और उल्लास भरे माहौल के बीच एक ही जयकारा हर भक्त लगाएगा।
नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। जवानों को हाथी घोड़ा, बूढ़ों को पाल की। जवानों को लड्डू पेड़ा, बूढ़े को लापसी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जवानों को हीरो होंडा और बूढ़ों को मारुति। नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। तो कन्हैया लाल के स्वागत की तैयारी है। कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां हर ओर दिखाई दे रही हैं। बाजारों में भी रौनक है और इस बार 26 तारीख को यानी कि सोमवार के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, जिसकी पूरी तस्वीरें और रौनक आपको गुड न्यूज टुडे पर भी देखने को मिलेगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं युवराज सिंह की। भारतीय क्रिकेट का वो सितारा जिसके नाम ढेरों रिकॉर्ड दर्ज हैं, वो युवराज सिंह जिन्होंने 2007 T20 विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ 6 छक्के लगाकर कमाल कर दिया था। वो युवराज जो 2011 के वनडे वर्ल्ड कप के हीरो रहे हैं। धोनी और सचिन के बाद अब युवराज सिंह के जीवन पर फिल्म बनने जा रही है। फिल्म समीक्षक तरन आदर्श ने एक पोस्ट के जरिए इस बात को कंफर्म किया है। युवराज सिंह भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बात की जानकारी देते हुए मेकर्स का शुक्रिया अदा करते नजर आ रहे हैं और युवराज की बायोपिक को भूषण कुमार और रवि भागचंद का प्रोड्यूस करेंगे। हालांकि इस फिल्म में युवी का किरदार पर्दे पर कौन निभाएगा, इसको लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं किया गया है। चर्चाओं में हालांकि बहुत सारे नाम शामिल हैं। भारत के लिए T20 विश्व कप और वनडे वर्ल्ड कप जीत में अहम भूमिका निभाने वाले युवराज सिंह का सफर बेहद शानदार रहा। कैंसर से लड़ने के बाद मैदान पर वापसी की, जो सभी के लिए प्रेरणा भी है। तो धोनी और सचिन के बाद अब युवराज सिंह की बायोपिक की तैयारी है। हालांकि युवराज का रोल पर्दे पर कौन निभाएगा, फिलहाल इसके बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे नाम हैं जिनको लेकर चर्चाएं जारी हैं। हालांकि खुद युवराज सिंह भी इसको लेकर काफी एक्साइटेड हैं। और अब आपको दिखाते हैं पेरिस ओलंपिक की पदक विजेता भारतीय शूटर मनु भाकर का एक शानदार वीडियो। पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली मनु भाकर चेन्नई में एक कार्यक्रम के दौरान फिल्मी धुनों पर थिरकती नजर आई। मनु भाकर ने फिल्मी गाने पर छात्राओं के साथ जमकर डांस किया। मनु का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और वीडियो में मनु का अंदाज भी लोगों ने बहुत पसंद किया है। बताएं कि मनु भाकर पहली भारतीय महिला एथलीट हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। चेन्नई के कार्यक्रम में मनु ने छात्र छात्राओं से बातचीत की और उन्हें बड़े सपने के साथ साथ उन्हें साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करने की सलाह भी दी। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर चेन्नई में कार्यक्रम के दौरान मनु भाकर छात्राओं के संग न सिर्फ नाचती गाती नजर आई, बल्कि साथ ही साथ उन्हें प्रेरित भी किया। उन्हें उनके लक्ष्य पर फोकस्ड रहने के लिए कहा और कहा कि अगर लक्ष्य सेट किया है तो अपनी मेहनत से ही आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।